तीन बदमाशों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद, 2 लाख भी किया गया जब्त। नमस्कार, मैं गुलाम ताजवर, खबरें समस्तीपुर से। आइए दिखाते हैं आज का प्रमुख खबरें। बताते चले कि समस्तीपुर शहर के नगर थाना क्षेत्र के सिनेमा हॉल कारोबारी भोला टॉकीज के मालकिन मधुलिका सिंह के घर गत 5 दिसंबर को हुए डाका कांड का पुलिस ने गुरुवार को खुलासा कर लिया। इस मामले में पुलिस ने छपरा, पटना और असम के 3 अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2 देसी पिस्तौल के अलावा 1 देसी कट्टा, 6 गोली, चाकू और लूट का 2 लाख रुपया भी रिकवरी किया गया है। नमस्कार सर, और मोहम्मद दुलारे के साथ मिल करके भोला टॉकीज के जो निवासी हैं इनके घर का मुआयना किया। इसका इन्होंने रेकी की है। 5 दिसंबर को इनको पता चला कि 5 दिसंबर को इस क्षेत्र में इस घर के पीछे ही एक शादी होने वाली है, शादी का कार्यक्रम। तब इन लोगों ने रेकी की और क्योंकि 5 तारीख की रात को यहाँ शादी होगी, तो इनके अन्य साथी भी यहाँ एकत्रित होंगे और 5 की रात को जब शादी चल रही होगी तो सारी शादी की भीड़ भाड़ में और अन्य आवाज़ों में शोरगुल का ये फ़ायदा उठाते हुए इस हाउस डकैती को रात में ये लोग अंजाम देंगे। तत्पश्चात 5 तारीख की रात में ये लोग इकट्ठे हुए। मोहम्मद दुलारे, मासूम और एक और अपराधी है इसमें शेखोपुर का इकरामुल ने और मोहम्मद अहमद रजा ने इन लोगों को शेखोपुर में एक घर दिलाया था, जहाँ पे ये लोग अपनी वर्ष से ही रह रहे थे और तरह तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। फिर ये लोग इकट्ठे हुए यहाँ पर शादी में ही 5 तारीख की रात में इकट्ठे हुए। शादी में एकत्रित होने के बाद इन लोगों ने प्लान बनाया। 2 अपराधियों ने बाहर से देखी, बोला था कि आपको देखना है, एक अपराधी ना एक अपराधी निकटते उस तरफ स्टेशन पर, ताकि पुलिस की किसी भी गतिविधि का इन लोगों को पहले से आइडिया लगे। एक अपराधी घटनास्थल पर ही रहा घर के बाहर, और बाकी 7 अपराधी जो वो घर के अंदर दाखिल हुए। इन लोगों ने जो घर के अंदर जब हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था, तो आप देखे होंगे कि चूँकि घर का सारे दरवाजे बंद थे, घर की छत से इन लोगों ने एंट्री की थी। उस संबंध में भी आयुष कांति नाम का जो अपराधी है, ये एक्सपर्ट है। घर के ऊपर की कुंडी को खोल करके और फिर ये घर का अगर ऊपर का दरवाज़ा खुला हो, छत का दरवाज़ा, तो उससे उतर के नीचे आता है और फिर अपराधियों के अंदर आने के लिए दरवाज़ा खोल देता है। और ये सभी लोग पाइप के रास्ते से 3 मंजिला मकान के 2 मंजिला मकान का है, तो 2nd मंजिल की छत पर ये लोग पहुँचे और वहाँ से इन्होंने कुंडी और अन्य अपराधियों को घर में प्रवेश करने के उपरांत उन्होंने जो घर में एक महिला थी उनको बंधक बनाया, कर्मचारी थे उनको भी बंधक बनाया और तत्पश्चात इस भीषण घटना को घर के अंदर हम लोग शुरुआत में जब हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो लग रहा था कि शायद घर के अंदर काम करने वाले कई कर्मी हैं, मजदूर हैं, जहाँ पर पेंटिंग इन लोगों का भी रोल हो सकता है। उन लोगों से भी बहुत लंबी पूछताछ हुई, क्योंकि जो घर की बनावट है उसमें यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि कैसे इतनी गहन जानकारी किसी को होगी, कहाँ है, कौन सा वैल्यूएबल आइटम कहाँ रखा हुआ है। लेकिन घटनास्थल जब बारीकी से सर्वेक्षण किया गया तो स्पष्ट हुआ कि 2 कमरे कई दिनों से बंद थे, कई सालों से बंद थे। उन कमरों के तालों को भी अपराधी ने तोड़ा था। अपराधी जब घर के अंदर की एग्जैक्ट स्थिति बस की जानकारी नहीं थी, उसने केवल बाहर से आइडिया लगाया और यह प्लान किया था कि कैसे इस घर में घुसा जाए, जिसमें कि पश्चात उसमें 4-5 कमरों को तालों को तोड़ा, क्योंकि जिस घर में कुछ था नहीं, जिसमें सालों से कोई नहीं रह रहा था। और जब उसको पता चला कि कोई महिला यहाँ पर महिला की आवाज़ आई, तब पश्चात उसने महिला की हिस्सा है उनका उस क्षेत्र में अटैक किया और वहाँ से जो सामान था वो लूटा। लूटने के पश्चात ये सभी रेलवे लाइन पटरी के किनारे चीनी में गए और वापस शिफ्ट होकर पहुँचे जहाँ ये लोग रह रहे थे। वहाँ सभी अपराधी इकट्ठे हुए। जो इन्होंने काम करने तो पीछे हटा था 25 से 30 लाख का ज्वेलरी लूटा गया, लेकिन अपराधियों से अलग अलग पूछताछ हुई, बहुत सहन पूछताछ हुई। उससे पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि इतना अमाउंट नहीं था, अमाउंट बहुत बड़ा चढ़ा के लिखाया गया था। किसी भी तरह का बिल या कोई कैटलॉग या किसी तरह का डिटेल ज्वेलरी की प्रस्तुत नहीं किया गया था। अपराधियों से पूछताछ तो अपराधियों ने भी स्वीकारा और ये बात भी सामने आई कि 6 दिसंबर की घटना के बाद अपराधी तुरंत नहीं भागे। ये 7 अपराधी जो बाहर से आए थे, 4 तीनों यहाँ पर, इन्होंने दूसरी घटना को दूसरी घटना को अंजाम देने की भी प्लानिंग करनी थी और एक और घर की भी इन्होंने रेकी कर ली थी हाउस डकैती की, क्योंकि पिछले 3 महीने से बर्गलरी कर रहे थे तो इनको बहुत अमाउंट नहीं मिला। और इस घर में से भी जब इन्होंने डकैती की तो बहुत बड़ा अमाउंट इनको नहीं मिल पाया, तो ये दूसरी घटना को अंजाम देने के लिए 6 दिसंबर की घटना करने के बाद 22 दिसंबर तक समस्तीपुर में ही तीनों रहते हैं। और 23 दिसंबर को पटना का लड़का छपरा चला जाता है, फुलवारी चला जाता है और असम का लड़का भी पटना चला जाता है। वहाँ से ट्रेन सब कुछ आप ही बता दीजिएगा। यहाँ पर बात हो रही है, पीछे से आवाज़ कर रहे हैं आप लोग। इकट्ठे होने के
वहाँ से जल्दबाजी में सामान लेकर के गए। अपराधियों से पूछताछ में पूरी तरह स्पष्ट हुआ है कि करीब 2 लाख के आसपास का ज्वेलरी इनकी पूरी थी और कुछ सिक्के थे गोल्ड के, जो कि जो चौथा अपराधी है सीतामढ़ी से आया था, वो इन अपराधियों से भी छुपा करके ले गया। डकैती के अंदर भी उसने चोरी की थी, उसने अपने साथियों से भी उस चीज़ को छुपाया था और वो लेकर के चला गया, क्योंकि पुष्टि हो गई है, हम लोगों को पता चल गया है कि वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसकी रिकवरी नहीं हो पाई है। अहमद रजा उस पल्सर, मोहम्मद दुलारे, मासूम और इकरामत, ये भी अभी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं, ये लोकल हैं, क्योंकि अन्य घटनाओं में भी इन लोगों का नाम सामने आया, ये भागे हुए हैं। तो वो ज्वेलर जो है वो भी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, लेकिन हम लोगों को मोरलेस पता चल गया है कि किस ज्वेलरी वाले के यहाँ ये सामान को बेचा गया है। लेकिन ये पूरी तरह स्पष्ट है कि वो टोटल ज्वेलरी जो थी वो मात्र 2 लाख रुपए की होगी ज़्यादा की, लेकिन उसको दिया गया था 2 लाख रुपये, क्योंकि कोई भी ज्वेलरी वाला जो होता है जो रोटी की सामग्री को बहुत कम सामान में कम दाम में ही देता है, इनफैक्ट 1/10 रुपये में ही देता है। उसने 2 लाख रुपये की जो ज्वेलरी थी वो वापस की, 2 लाख रुपये जो लूटे गए थे वो 2 लाख रुपये बरामद हुए हैं। इन लोगों के पास से 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, जो 6 जिंदा कारतूस, 1 चाकू जो ये लोग लेके घुसे थे, 3 मोबाइल और लूटे गए 2 लाख रुपये को बरामद किया है। इन्होंने इस पूरी घटना को स्पष्ट किया है। सर्दियों के समय लगातार नवंबर दिसंबर में जल विधन की घटनाएं घटित हुई थी, उन 5 घटनाओं का खुलासा हो गया। साथ ही आपको याद होगा कि ताजपुर में भी एक डॉक्टर के यहाँ नवंबर लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक नवंबर लास्ट के आसपास ताजपुर में एक डॉक्टर के यहाँ भी हाउस डकैती की घटना को अंजाम देने के लिए ये लोग उस घर में घुसे थे। इन लोगों ने डॉक्टर का पता भी बताया और उनको ले जा करके उन लोगों ने सत्यापित किया कि उस डॉक्टर के यहाँ घुसे थे और उन डॉक्टर के यहाँ थाना में भी सूचना दी गई थी। घटना नहीं हो पाई थी, लेकिन इन लोगों ने अटेम्प्ट लिया था, क्योंकि वो डॉक्टर और उनका परिवार सजग था, उसके चलते घटना हो नहीं पाई थी, असफल हो गई थी। लेकिन ये लोग वहाँ गए थे, वहाँ भी एक लोग अपराधी ने जिसने लाइनअप किया,